सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। गरीब नमो नमो सतपुरा सकू नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनाहि। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभे सुंदरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्याओ आदि अंत कुरु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुना अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरे भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी, करोथा, बरवाला, ये तीनों कांड किसने करवाया, कैसे करवाया, वो सभी का खुलासा इसमें किया गया है। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को आप मंगवाइए और पढ़िए, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले और ये नामदान संचालक जगह जगह हर एक स्टेट में हर एक जिले में जो खोले हैं, ये लोग आपको सच्चाई बता नहीं रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज को अभी 11 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आपको बताते हैं कि नहीं गुरुजी लीला करे लीला करे। ये लीले के नाम से ही ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। तो भगत भाई ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि आपको पूरी सच्चाई का पता चल सके। तो भगत भाइयों, कल मैंने बताया था कि गुरुजी कितने केसों में बरी हुए और कितने केसों में सजा हुई। तो ये पुस्तक मतलब खत्म हो गया था, पेज नंबर खत्म हो गया था, और आज मैं फिर से स्टार्ट करके पेज नंबर 42 से मैं बताने वाला हूं आपको संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्मा के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। यानी कि काल ब्रह्म ने किस तरह परमात्मा के साथ मतलब अपना वो जैसा कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र योगजीत के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पुण्य आत्माओं को तपतशिला पर भूना जाता था वहां आए। उनके आते ही तपतशिला की उष्णता समाप्त हो गई और पुण्य आत्माओं को काफी सुख मिला एवं तपतशिला के कष्टों से छुटकारा मिला। कबीर परमेश्वर अपने योगजीत के
अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े ही थे कि काल ब्रह्म उस तपतशिला की ओर आया और कबीर परमात्मा की ओर झपट पड़ा। कबीर परमात्मा के समर्थता के आगे उसकी एक न चली। एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पाताल लोक में बेहोश हो गिर पड़ा, जहां से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया अपने सामने। अपने भाई योगजीत के पराक्रम को देखकर वह योगजीत रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। कबीर परमात्मा से सारे वचन परमात्मा को वो वचनबद्ध करके प्राप्त कर ली। उससे प्रार्थना किया कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग में जितना चाहे जीव ले जाना। उसके प्रार्थना को कबीर परमात्मा ने स्वीकार कर ली है। फिर उसने प्रार्थना की कि कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे, फिर बाद में आपका। परमात्मा ने इसे भी एवं मस्तु कर दिया। वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया, जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरा होने का समय निर्धारित किया। इसके इस बात की पूर्णता जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता के समय से ही है। सन 1997 ईस्वी में 5505 वर्ष पूरा होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रखने लगा। भगत भाइयों, 1997 में 5505 संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते भी हैं 5505 के बाद जो ज्ञान का है जो वो प्रकाश आएगा। इसके लिए काल ब्रह्म ने संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रखने लगा। संत रामपाल जी महाराज सन 1993 ईस्वी से सन 1998 ईस्वी तक गांव गांव, घर घर, शहर शहर जा जाकर परमात्मा की महिमा का प्रचार प्रसार करने लगे। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को काफी प्रताड़ना सहने को मिली, मगर इसका परवाह किए बिना वे परमात्मा की ही महिमा को प्रचार करते रहे। संत रामपाल जी महाराज ने जेई के पद पर नौकरी करते थे, यानी कि जूनियर इंजीनियर। वे कहीं भी सत्संग करने जाते थे तो अपनी पॉकेट से खर्च एवं स्वयं करते थे। हालांकि गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी से इस आचरण से खिन्न रहते थे। जब संत रामपाल जी महाराज कहीं सत्संग वगैरह करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे अपने जेब से उनको जो मिलता था पेमेंट, उससे अपना सत्संग किया करते थे। तो उनके जो घर वाले अभी परिवार वाले हैं, जो जिन्होंने सजा करवाई है, उनके ही 2 बेटे 2 बेटियां, उनके ही बहन और उनके ही बहनोई, उनके ही दामाद, वही लोगों ने मिल के अभी संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाया है। और उस समय ये लोग खिन्न होते थे, मतलब गुस्सा करते थे। गुरु जी के विपरीत वे बोला करते थे, नफरत करते थे। बहुत पूर्व की बात है कि गुरु जी जूनियर इंजीनियर के पद पर हिस्सा में पोस्टेड थे। वहां से उनका ट्रांसफर हुआ और रोहतक में पदास्थापित हो गए। यानी कि भगत भाइयों, सिरसा में यानी कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे नौकरी करते थे, तो उनका पोस्ट जो था ट्रांसफर हो गया, वो रोहतक में हो गया। रोहतक मतलब वहाँ से अपना जूनियर इंजीनियर का काम करने लगे। तो भगत भाइयों, कल मैं बताऊंगा गुरुजी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना। यानी कि महेंद्र भगोड़ा जो 2006 वाले करोथा कांड में जो भगोड़ा घोषित था, और खुले मंच में बरवाला कांड में 2014 में वो मीडिया के सामने बयान दे रहा था। तो कल मैं बताऊंगा। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये
मैनेजमेंट वाले, नामदार संचालक, कोऑर्डिनेटर जितने भी आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ये सब झूठ बता रहे हैं। सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कब तक बाहर आएंगे। ये लोग चाहते हैं, मैनेजमेंट वाले चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाहर ना आए, क्योंकि ये लोग हर एक जगह जो नाम दिशा केंद्र और आश्रम जो चला रहे हैं, ये फर्जी तरीके से, इनलीगल तरीके से चला रहे हैं, कानूनी तरीके से नहीं चला रहे हैं। और भगत भाइयों, मैं आपसे ये जो भी जिसे अभी आंदोलनकारी भाइयों, भगत बहनों, मतलब भगत भाइयों और बहनों के साथ में मतलब नहीं जुड़े हैं, वो जो आश्रम में जाते हैं, मैनेजमेंट वाले के जो भी सत्संग में, समागम में जाते हैं, मैं उनसे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ये लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और आश्रमों में जा रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो भगत भाइयों, यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि वहाँ पे ये मंत्री लोग जाकर संत रामपाल जी महाराज की खाली तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन संत रामपाल जी महाराज को फंसाया किसने, वो इतने सालों से जेल में क्यों हैं, ये सब बातें वो नहीं बोलते हैं। तो भगत भाइयों, ये मंत्रियों का ही पूरा ये टारगेट था उम्र कैद का सजा करवाने का, क्योंकि वो लोग ये वोट के बदौलत, वोट की खातिर वो आश्रमों में जाते हैं और भक्तों को लगता है कि ये बड़े नेता आए, बड़े मंत्री आए, लेकिन भगत भाइयों आपको धोखा दे रहे हैं, सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए भगत भाइयों, ये जूता है ना, जूता, ये मंत्रियों के ऊपर जूता चलाना पड़ेगा। नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर जो आश्रम में जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, देहदान करवा रहे हैं, और मतलब जितना भी प्रकार का वो बहाना बनाकर बोलते हैं नेता लोग, मंत्री लोग, तो उसके ऊपर जूता चलाओ, जूता। कभी भी ये लोगों ने ये नहीं सवाल किया वहां पे मैनेजमेंट वालों से जाकर कि संत रामपाल जी महाराज को 11 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी उनको उम्र कैद का सजा करवाया किसने, ये कभी भी नहीं बताते हैं वो लोग। तो भगत भाई, इसीलिए विचार करो, अपने दिमाग में जोड़ डालो कि सारा षड्यंत्र ये मैनेजमेंट वालों का ही था। और मैनेजमेंट वाले हर एक मीडिया वालों से, हर एक वकीलों से, हर एक मंत्रियों से, हर एक नेताओं से, हर एक सब चीज, सब लोगों से मिले हुए थे और मिल के बरवाला कांड करवाया। इसीलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। और ये मंत्रियों पर, नेताओं पर जूते चलाओ, जूते। यही मंत्री और नेता लोग संत रामपाल जी महाराज को वोट की खातिर वहां पे आश्रम में जाते हैं और तारीफ करते हैं। इसमें आपको लगता है, पता चलता है कि नहीं, मंत्री जी अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं बोल रहे हैं। वो वोट पाने के लिए वहां पे जा रहे हैं आश्रम में, क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले जितने भी सारे कोऑर्डिनेटर सिस्टम से भगत जो जुड़े हैं, वो कोऑर्डिनेटर सिस्टम से माध्यम से जो पीला पर्चा छोड़ते हैं, वो क्या बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दो, कोई भी पार्टी को वोट दो, ऐसा बोलते हैं। गुरु जी का आदेश आया, इसीलिए ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता वो आश्रम में जाते हैं। तो भगत भाइयों, सावधान हो जाएं, जागरूक बने, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं लोग। और खास करके वो भगत भाइयों को बोलना चाहता हूँ जो पुस्तक सेवा करने जाते हैं, जो फर्जी पुस्तकों का सेवा करने जाते हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति खतराए जान, और तरह तरह के गीता, तेरा ज्ञान अमृत, कबीर, परमेश्वर, जितने भी सारे संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये मैनेजमेंट वाले जो छाप रहे हैं फर्जी पुस्तक, ये पुस्तकों का प्रचार करने ना जाएं, क्योंकि ये पुस्तकों का प्रचार जब आप करने जाते हो, सेवा में जाते हो, सेवा का बहाना ये लोग बोलते हैं कि गुरु जी का सेवा हो रहा है, ज्ञान का प्रचार हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान का प्रचार के साथ साथ में आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए भगत भाइयों,
आप खुद बचें और दूसरे को भी बचाएं, क्योंकि ये पुस्तकें फर्जी तरीके से ये लोग छापते हैं। ये देखिए, ये वीडियो का नाम क्या? अन्य इसका प्रचार कर रहा है। देखिए, इसका नाम क्या? अन्य श्रद्धा भक्ति खतरा है जान। हाँ, इसका नाम है। साधु का फोटो है, हिंदू या अंधभक्त होता है। और इसके पेज नंबर ये लिखा है, मूर्ति के अंतर्गत अन्य श्रद्धालुओं को कई प्रावधान बताए गए हैं। श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा माता जी, श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, पार्वती तथा अन्य लोक प्रसिद्ध देवताओं की मूर्तियों को पूजा यानी उनको प्रतिदिन स्नान करवाना या नए वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, उन पर फूल चढ़ाना, अच्छा भोजन बनाकर उनके मुख को भोजन लगाकर भोजन खाने की प्रार्थना करना, दूध पिलाना, अगरबत्ती व ज्योति लगाकर उनकी आरती उतारना, उनके विचारों में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करना, धन प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करना आदि। शिव जी के लिंग यानी प्राइवेट पार्ट यानी गुप्त अंग की पूजा करना। यहाँ पे लिखा है, मतलब शिवलिंग जो है वो शिव जी का गुप्त अंग है, ऐसा इन लोग बोलते हैं, और अपन उस पर दूध चढ़ाते हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? क्या कहना महाराज जी तुम्हारा? ऐसा है क्या भाई? क्यों ये बांट रहे तुम? अरे बात है क्या? यहाँ पे निकाला क्यों ये बुक? ये गलती तुम्हारी है, ये ऐसी कैसी तुम्हारी गलती है? हिंदुओं को बेकाया जाता है और हिंदू तो भगत भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से अभद्र तरीके से देवी देवताओं को ये फर्जी पुस्तकों में छापकर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। और यही पुस्तक को लेकर आप लोग जाते हो प्रचार करने के लिए कि सेवा है, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का प्रचार का मतलब प्रचार हो रहा है। तो भगत भाइयों, जरा दिमाग लगाओ, सोचो। गुरु जी को जेल में गए हुए उम्र कैद का सजा काटते हुए 11 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी एक दिन भी पैरोल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये मैनेजमेंट वाले चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाहर ना निकले, इसीलिए ये फर्जी पुस्तकों को प्रचार करने के लिए ना जाएं। और क्योंकि ये पुस्तक को आप लेके जाओगे, प्रचार करोगे तो फंसोगे खुद। इसमें ना ट्रस्ट का नाम है, ना संस्था का नाम है, खाली संत रामपाल जी महाराज का नाम लिख दिया, फोटो लगा दिया, तो इतने में संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं हो जाते। उसको प्रमाणित किया जाता है कि किस संस्था के द्वारा छपा है। तो भगत भाइयों, 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को, उनके नाम से कोई भी कार्यक्रम ये लोग कानूनी तरीके से नहीं करते हैं। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, आप भगत भाई बहन के सहारे, आपके बदौलत ये जितना भी मतलब आश्रम खोले हैं, नाम दीक्षा केंद्र खोले हैं, आप ही के बदौलत चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, सावधान हो जाएं और ये फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये फर्जीवाड़े चक्कर में ही ये लोगों ने आपको फंसाया है और फंसा रहे हैं। देखिए वो ट्रेन में किस तरह से वो व्यक्ति को फंसाया गया। अब उसको जवाब देने के लिए कुछ वहां पे कोई शब्द नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। वो जाएगा नामदान संचालक को, कोऑर्डिनेटर को पूछेगा, आश्रम में जाएगा तो वो बोल देगा नहीं, ये पुस्तक मेरा नहीं है। इसलिए सावधान हो जाएं। आपके साथ ये मैनेजमेंट वाले विश्वासघात कर रहे हैं, और गुरु जी के साथ भी ये लोगों ने विश्वासघात किया, तभी अभी तक संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल की सजा काट रहे हैं, उम्र कैद का सजा काट रहे हैं। तो भगत भाइयों, सावधान हो जाएं और जागरूक बने अपने आप को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि कुछ भी चीज हो, कोई भी बात हो, तर्क वितर्क करो। और कभी भी संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को, ग्रंथों को दिखाया तो उसके पहले किस ट्रस्ट के द्वारा, किस संस्था के द्वारा, ये हमेशा तो गुरुजी गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपता था पुस्तक, उसको दिखाते थे कहाँ से छपा है, इसका फोन नंबर कितना है, ये कौन सा संस्था के द्वारा छपा है, इसका अनुवादक कौन है, वो हमेशा दिखाते थे, वो भी प्रमाणित। तो भगत भाइयों, ये फर्जी पुस्तकों को लेकर ना जाएं और अपने आप को सतर्क रहें, सावधान रहें और दूसरे को भी सावधान करें। आज के लिए इतना ही। सरिता निषाद जी को सत्साहेब, सुरेश पंडित जी को सत्साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।